सवाल माननीय मंत्री जी से था कि फसल बीमा का योजना किसानों को आसान तरीके से कैसे मिलेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो देश के किसानों को क्या समझ में आएगा। और लगता है कि प्रश्न में बोल रहा हूं सर, तो मेरी पीड़ा है मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरे संरक्षक है। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फसल बीमा का लाभ जब खेतों में खड़ी फसल में आग लग जाती है तो उसे क्यों नहीं जो है कि कवर किया जाता है, उसका लाभ किसानों को क्यों नहीं मिलता। और उसी के साथ साथ जो किसान बटाई पर खेती करता है और वो बटाई पर खेती करने वाले किसान का भारी नुकसान होता है, सरकार उसे संज्ञान में नहीं लेती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या खड़ी फसल जो हमारे क्षेत्र चंदौली में करीब हजारों एकड़ फसल जो है जल गई, तो उसका लाभ मिलेगा और बटाईदार जो हमारे कृषक हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह उत्तर सीधा सीधा चाहता हूं सर। सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण लोकमत के विषय को लाना चाहता हूं। मान्यवर, भारत का किसान जिस फसल का उत्पादन करता है पूरे देश में उसका समान मूल्य होता है। यही नहीं, फसल माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ, प्लीज अपने अपने स्थान पर बैठिए। कंटिन्यू। एग्रीकल्चर के इनपुट्स जैसे खाद, बीज, इनका मूल्य भी समान होता है, परंतु सिंचाई जो एक महत्वपूर्ण चीज है उसका मूल्य अलग अलग है। जो किसान बिजली से सिंचाई करता है, अपने निजी नलकूप के द्वारा सिंचाई करता है, केंद्र सरकार उसे राज्य सरकार का विषय कह करके छोड़ देते। आज किसान, देश का किसान लुट रहा है बिजली के मामले में। मान्यवर, नलकूप, निजी नलकूप के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जिन किसानों ने 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पैसा जमा किया था, आज उन्हें यह कह करके उनका वापस किया जा रहा, पैसा वापस किया जा रहा है कि अब अनुदान समाप्त हो गया। पहले 300 मीटर लंबी लाइन निःशुल्क बनती थी कि आप पूरा पैसा जमा करोगे, यानी 2 लाख रुपए तक जमा करना पड़ेगा। मेरा आपके अनुमति से, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसान की मजबूरी को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में एक समान दर पर बिजली का दर तय करना चाहिए। और जो विद्युत लाइन किसान को बनानी है, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये उन्हें अनुदानित करें और प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि वह किसान को की लाइन के जो एस्टीमेट जमाते हैं उन सब की लाइन पुरानी दरों पर बनावे, ताकि किसान को लाभ हो सके और पूरे देश में बिजली का एक दर निश्चित करें। धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंबेडकर नगर जिले के लगभग लाखों लोग बंबई में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लेकिन रेलवे का उचित साधन नहीं है। एक साकेत ट्रेन चलती है जो अयोध्या से मुंबई के लिए सप्ताह में केवल 2 दिन चलती है। एक तो मेरी मांग है कि उस ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जाए। इसके साथ साथ मान्यवर मुगल सराय से लेकर लखनऊ तक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जो तमाम स्टेशनों पर कटहरी है, गोसाईगंज है, अलनाबारी है, वगैरह वगैरह से होकर गुजरती थी। आज उस मुगल सराय पैसेंजर को बंद कर दिया गया है। हमारी मांग है कि मुगल सराय पैसेंजर ट्रेन को फिर से चलाई जाए। इसके साथ साथ मान्यवर टांडा बुनकर क्षेत्र है, मान्यवर अंबेडकर नगर जिला बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है और उनका बिजनेस के लिए प्रत्येक दिन खलीलाबाद जाना पड़ता है, संत कबीर नगर खलीलाबाद जाना पड़ता है। बीच में कोई लाइन नहीं, रेलवे लाइन नहीं है। और टांडा जो रेलवे स्टेशन है, सबसे अधिक राजस्व देने वाला रेलवे स्टेशन है, वहां से कोई भी यात्री ट्रेन नहीं है। हमारी ये मांग है कि टांडा और बस्ती के बीच में नई रेलवे लाइन बिछाई जाए और अकबरपुर जंक्शन से बस्ती के लिए खलीलाबाद गोरखपुर तक के लिए अलग से ट्रेन चलाई जाए। ये हमारी मांग है आपके माध्यम से। धन्यवाद। सरकार सर्वे करे तो आप ये पाएंगे कि मऊ जनपद
रेलवे के हिसाब से सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। हमारे यहाँ से दिल्ली के लिए या बड़े शहरों के लिए, मुंबई के लिए कोई डेली सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है। मेरी पहली मांग ये है कि जो वंदे भारत ट्रेन बनारस से शुरू होती है या राजधानी की तरफ ट्रेन, हमारे यहाँ के लोगों को बिहार जाना पड़ता है, बक्सर जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वहाँ से दिल्ली मुंबई के लिए वंदे भारत या राजधानी एक्सप्रेस की तरह एक डेली ट्रेन चलाई जाए। दूसरा बात है मैडम, हमारा जो मऊ जिले का मुख्यालय है एक हिस्से पर बसा हुआ है, सबसे ज़्यादा आबादी दोहरी घाट इलाके में है, उधर के लोगों को 2 घंटा आना पड़ता है, ट्रेनें नहीं मिलती है। तो जो मऊ से ट्रेनें हैं दोहरी घाट से शुरू हो। तीसरा एक अनुरोध है मैडम कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज हाई कोर्ट है, सबको जाना पड़ता है, कोई सीधी ट्रेन नहीं है। धन्यवाद माननीय सदस्य। एक समय में एक विषय काफी आपके ट्रेन तीसरे से ये बात संबंधित है मैडम, ट्रेन से संबंधित है। ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस दोहरी घाट से इलाहाबाद के शुरू किया जाए और मध्य दक्षिण भारत के माननीय सदस्य जी रोडमल नागर जी शुरू किया जाए। श्री रामजीलाल सुमन डिमांड टू प्रोवाइड adequate financial and medical assistance to the families of victims of Hathras stampede in Uttar Pradesh. सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं। 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद के सिकंदराऊ क्षेत्र के 2 गांव फुलरई और मोगलगढ़ी में सत्संग के दौरान यकायक हादसे में 123 लोग मारे गए और जाने कितने लोग घायल हुए उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। सभापति जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वहाँ जो सत्संग हुआ भोले बाबा का, उसमें जो आयोजक थे उन्होंने अनुमति मांगी। प्रशासन ने 80,000 लोगों की अनुमति दी, लेकिन संख्या से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। अनुमति देना ही काफी नहीं है, ये देखना भी प्रशासन का फर्ज था कि जो संख्या बढ़ी है उसी अनुपात में वहां पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए था, सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी। वहां सभापति महोदय सिर्फ एक एम्बुलेंस थी, एक फायर ब्रिगेड थी, कोई स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम नहीं था। लोग मारे गए और मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। तमाम लोगों का तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ और तमाम परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया। तमाम लोग जो घायल थे उनका पंजीकरण नहीं हुआ, वो अपने निजी पैसे से अपने घर पे अपना इलाज करा रहे हैं। सभापति महोदय, बहुत गंभीर मामला है। उस घटना की न तो सेवादारों की जिम्मेदारी थी, न भोले बाबा की, प्रशासन की जिम्मेदारी थी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए एक SIT गठित की। उस SIT ने प्रथम दृष्टया प्रशासन को जिम्मेदार माना और SDM तथा क्षेत्राधिकारी को सस्पेंड किया गया। सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है और मैं आपसे मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो मरने वालों की संख्या है, इसके अलावा जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और जो लोग अपने घरों पर इलाज कर रहे हैं, राज्य सरकार ने मात्र 2 लाख रुपए की मदद दी है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि हम लोगों की मदद करेंगे। और सभापति महोदय, आपके नेतृत्व में इस सदन में और लोकसभा में मृतकों को शोक श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन न तो लोगों का उपचार सही हो पा रहा है, न जो मृतक है उनकी मदद हो पा रही है। सभापति महोदय, बहुत आवश्यक यह है कि जो लोग गरीब हैं, ग्राम पंचायत की अगर कहीं जमीन है कृषि योग्य तो उनको पट्टा दिया जाए, आवासीय जमीन है तो उनको आवास का पट्टा दिया जाए। और जो लोग गिरफ्तार है सभापति महोदय, बेगुनाह लोग गिरफ्तार है सभापति महोदय, थैंक यू, समीक्षा करके उनको छोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।